हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका टॉपिक वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम क्या है बेटा? वेन डायग्राम द रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स, relationship between the sets can be represented by diagrams। डायग्राम की मदद से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको हम लोग कहते हैं डायग्राम्स आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स आर नेम्ड आफ्टर इंग्लिश लॉजिशियन। लॉजिशियन मीन्स एक लॉजिक्स पे एक हमारे ऑथर थे जिनका नाम था, या मैथमेटिशियन जिनको आप कह सकते हैं, जॉन वेन, जिनका नाम था जॉन वेन। उनके नाम पे रखा गया है इन डायग्राम्स का नाम वेन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दिस डायग्राम्स आर कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व्स। क्लोज्ड कर्व्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व्स में मोस्टली यूज किए जाते हैं सर्कल्स। रेक्टेंगल्स जो होते हैं बच्चे, जो यूनिवर्सल सेट होता है आपका, universal set is represented by a rectangle and the subset of universal set are represented by सर्कल्स। ठीक है, रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और आपके पास जो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है उनको आप लोग सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट हम लोग कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए सेट आप लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड बी सेट है आपके पास 7 8 9 10। तो आपने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपके पास है 1 2 3 4, इस तरह से लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी तरह से वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। इसके अंदर एक सेट आ गया जिसको आपने ए के साथ रिप्रेजेंट कर लिया और ये दूसरा सेट आ गया, इसको हमने बी के साथ रिप्रेजेंट किया। सर्कल हो गए, कर्व्स हो गए, क्लोज्ड कर्व्स उन्होंने कहा है, मोस्टली हम सर्कल यूज़ करते हैं तो इस सर्कल की ही शेप है ये बेसिकली। तो ये आके आपके पास सबसेट्स। अब ए जो है वो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, बी जो है वो ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे क्या है बच्चे आपके पास, जैसे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वैसे ही आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं? एक आ जाता है बच्चे यूनियन ऑफ सेट्स और सेकंड आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जब आप यूनियन ऑफ सेट्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है, चलिए बेटा, तो अब है यूनियन बिटवीन टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट C consist of all the elements which are either in A or B, that is including those which are in both। ठीक है, आपके पास इसका एग्जांपल मैं आपके पास लेता हूँ।
ए आपके पास है ए बी सी एंड बी इक्वल्स टू सी डी ई। ठीक है बेटा, तो आपके पास ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? ए यूनियन बी क्या कहा उसने? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। अब दो सेट का यूनियन करेंगे आप लोग तो क्या होगा? एक सेट सी होगा, एक नया सेट सी आएगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और बी। तो आपके पास इनका यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी। अब यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू। यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल यू के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा? आपके पास नया सेट बनेगा सी, और सी के लिए क्या होगा? इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। तो आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं अगर वो ए में है या बी में है, ए बी सी। ठीक है, उसके साथ उसने कहा इंक्लूडिंग दोज आर इन बोथ, और जो दोनों में है वो भी इंक्लूड करने। जैसे सी, सी दोनों में है तो आपने सिंगल टाइम लिख लिया टी। अब यूनियन करने के बाद भी सेट जनरेट हो रहा है तो आपको पता है आप रिपीट नहीं कर सकते, तो यूनियन में क्या होगा? जो एलिमेंट दोनों सेट में है उसको आप सिंगल टाइम लिखेंगे, और बाकी सारे एलिमेंट इंक्लूड किए जाएंगे जो ए में है और बी में है, दोनों में। ठीक है, तो दिस इज योर ए यूनियन बी। और इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखा जाएगा बेटा? ये लिखा गया है ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? आपको वो सारे एलिमेंट लिखने हैं इफ दिस इज सपोज बाई एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बेटा ए में है या बी में है। जैसे आप इसको देखेंगे, ये सिर्फ ए में है, डी ई जो है वो सिर्फ बी में है, लेकिन ए यूनियन बी में सारे हैं, तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे या तो ए में है या तो बी में है। आप उन सभी को कंबाइन करके यूनियन में डालेंगे। अब अगर मैं बी यूनियन ए करता हूँ बेटा, तो बी यूनियन ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? अब क्या करना है, यूनियन में क्या करते हैं बेसिकली, आप लोग इन जनरल मैं इसको देखूँ तो यूनियन में हम लोग कंबाइन कर देते हैं सभी एलिमेंट्स को। क्या करते हैं बेटा? कंबाइन, सभी एलिमेंट को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो बी यूनियन ए क्या होगा? तो जो एलिमेंट बी में है, बी में कौन कौन से? सी डी ई। और ए में कौन से एलिमेंट है? सी, सी हमने लिख लिया है, ए और बी रह गया। हो गया। अब आप इसमें देखेंगे तो क्या ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए आता है? ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट थे? ए बी सी डी ई, और यहाँ पे भी कौन से हैं? ए बी सी डी, सारे एलिमेंट इक्वल है। तो आपके पास यूनियन के लिए क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, यहाँ पे है, तो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको देखें तो मैं अगर शीट ऐड ऑन कर लूँ, ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी आना चाहिए। तो आपके पास ए यूनियन बी तो है, इसके साथ मैं एक सी सेट भी कंसीडर कर लेता हूँ, दिस योर ए सेट, और इसके साथ मैं ये सी सेट भी बना लेता हूँ, ई एफ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा बेटा? अगर मैं इन सभी सेट्स को यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, यहाँ पे अब ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया है, तो पहले हम एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है बेटा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए सेट है बेटा ए बी सी यूनियन बी। बी सेट कितना है बेटा? हाँ जी, एक मिनट, बी सेट आ गया आपके पास सी डी ई। ठीक है,
ये इन दोनों में ब्रैकेट है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई कर लेता हूँ। फिर आ जाता है थर्ड यूनियन। यूनियन इज सी सेट, सी सेट इज योर ई एफ। तो बेटा इन दोनों सेट्स का यूनियन कितना आ जाएगा, इन दोनों का अगर आप यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी डी एंड ई। यूनियन में क्या है, हमने अभी किया पहले कि आप लोग क्या करते हैं, इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करके आप लोग एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर 2 टाइम है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, ए बी यहाँ पे था, ए बी हमने लिख लिया, सी था, सी भी लिख, अब सी यहाँ पर भी है तो हमने एक बार लिख लिया, रिपीट नहीं करेंगे, डी और कॉमन कर दी। फिर अब हम लोग करेंगे यूनियन। यूनियन किसके साथ करेंगे बेटा, सी सेट के साथ, ई एफ एंड जी। इन सभी का अगर यूनियन होगा तो ये बनेगा ए बी सी डी ई, सारे एलिमेंट आ गए। फिर इसके बाद क्या आएगा, ई यहाँ पे हमने एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसके बाद एफ और जी, तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर हम लोग आर एच एस पे चले जाते हैं। आर एच एस क्या है बेटा, आर एच एस है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए सेट देख लेते हैं। ए सेट है आपके पास ए बी सी, आप यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, बी और सी के साथ। बी क्या है आपके पास, सी डी ई। यूनियन सी सेट कितना है आपके पास, सी सेट है बेटा आपके पास ई एफ जी। तो पहले हम बी और सी का यूनियन करेंगे तो इनको हम एक साथ ले आते हैं। अब पहले आपको बी और सी का यूनियन करना है, यूनियन, इनका यूनियन करेंगे तो एक नया सेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को कंबाइन करके लिख लेंगे, सी डी ई। ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ एक बार लिख दिया हमने, एफ और जी लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन करना है। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी, अब सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक बार लिख लिए, उसके बाद डी ई एफ जी। तो यूनियन में आप लोग क्या करते हैं बेटा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यूनियन में आप उन सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं जो ए में भी है या बी में भी है, सभी में जो भी एलिमेंट है आप लोग उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो अब देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल, दैट मीन्स आप लोग लिख सकते हैं यूनियन सी इक्वल्स टू, अगर ये कंडीशन है इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब रह गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है, थर्ड, ठीक है, थर्ड है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। अब आपके पास है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपको चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपका आई कार्ड है, आई कार्ड क्या करता है बच्चे, आई कार्ड रिप्रेजेंट्स यू, रिप्रेजेंट्स यू, योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स आपकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं ला। तो दैट मीन्स अगर आप ए में यूनियन करेंगे, ए में ऐसा क्या यूनियन करें कि वो ए सेट वापस आ जाए। फॉर एग्जांपल ए सेट जैसे आपके पास ए बी सी हमने लिया हुआ, इसका किस सेट के साथ यूनियन करेंगे कि वापस ए बी सी आ जाए और कुछ भी ऐड नहीं हो कोई एलिमेंट। तो अगर यहाँ पे हम 5 के साथ यूनियन करें तो यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट है वो सारे यहाँ पे लिख देने। तो यहाँ के सारे एलिमेंट तो हमने यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो बाकी कोई एलिमेंट ऐड नहीं होगा, तो वापस आपके पास यही सेट आ गया। तो ए यूनियन 5 इक्वल्स टू 5 यूनियन ए। तो 5 आपके पास क्या आ जाता है बेटे, 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। उसके बाद थर्ड भी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट 5 आ गया। उसके बाद है आइडेम्पोटेंट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, आइडेम्पोटेंट लॉ। फोर्थ आ गया बेटा
आइडेम्पोटेंट लॉ मीन्स ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। अगर सेम सेट का यूनियन सेम सेट से करेंगे तो यूनियन अगर आप दो सेट का कर रहे हैं बेटा, आपको क्या करना होता है, वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो पहले आप फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिखते हैं ए बी सी, फिर आप सेकंड सेट के लिखना स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं ए तो ए आपने लिख दिया है, बी है तो बी भी आपने लिख दिया, सी है सी भी आपने लिख दिया। तो बी सेट में जितने एलिमेंट थे वो आपने पहले से लिख दिए हैं। तो वापस आपके पास जो रिजल्ट आया, आपने ए यूनियन ए किया, ये आपका ए सेट था, इसमें आपने यूनियन किया ए सेट, तो वापस आपके पास क्या आ गया, ए आया। तो अगर ए यूनियन ए करके वापस ए आता, दैट इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट आता है फोर्थ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट लॉ तो वो आता है बेटा आपके पास ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। मीन्स ए सेट अगर आपके पास ए बी सी है और उसका यूनियन करते हैं आपके पास, अब ये ए बी सी है, यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसका अगर यूनियन हम करें ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई के साथ, तो यूनियन करते हैं तो वापस रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब ए बी सी तो आपने लिख दिया, पहले फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब आप देखेंगे ये एलिमेंट सारे हमने लिख दिए, तो वापस कौन से रह जाएंगे, डी ई एफ जी एच आई। तो वापस आपके पास जो आया वो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही वापस आया। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट का कंडीशन, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम आता है बेटा। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम आ गई, जैसे आपके पास एक ए सेट ए है, ठीक है, देख लीजिए एक मिनट आराम से। ठीक है बेटा, अब जैसे हमने किया ए यूनियन बी किया, यूनिवर्सल सेट हम लोग लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए सेट था आपके पास ए बी सी एंड बी सेट था आपके पास सी डी ई। तो अगर आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें सारे एलिमेंट हैं, तो आप लोग देखेंगे ये आपका ए बी सी सेट है, ये आपका ए सेट आ गया। सी डी ई इज योर सेकेंड सेट, ऐसे ही है। तो अगर आप इसका ए यूनियन बी करते हैं बेटा तो क्या आ जाता है, ए यूनियन बी। तो पहले आप ए सेट के सारे एलिमेंट लिखते हैं, फिर आपने सी यहाँ पे लिख दिया, तो सी आपने एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे, उसके बाद आ जाएगा डी ई, ए बी सी डी ई। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आ गए विच आर इन ईदर इन ए और इन बी, या तो वो ए में है या तो बी में है। तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये जो सारा शेडेड रीजन आया बेटा, इस शेडेड रीजन को हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ये आपका थ्रू द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हमने ये मेंशन कर लिया, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यूनियन इंटरसेक्शन में यही डिफरेंस है। यूनियन में क्या है, विच बिलोंग ईदर टू ए और टू बी, या तो वो ए में होंगे बेटा, ईदर इन ए और इन बी, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, जिस मर्जी में एक में होने चाहिए आप उसको यूनियन में डाल सकते हो। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो एक नया सेट बनेगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, कौन से एलिमेंट होंगे,
जो ए और बी दोनों सेट को बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे करते हैं यूनिवर्सल सेट, हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए सेट हमने लिया ए बी सी एंड बी सेट हमने लिया सी डी ई, ये दो सेट हमने लिए। ठीक है, अब इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन को ध्यान लीजिए। इंटरसेक्शन जो होता है, मैं यहाँ पे सिंबल कर लेता हूँ, इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय इन्वर्टेड यू। यूनियन को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, विच आर प्रेजेंट बोथ इन ए एंड बी। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कौन से एलिमेंट लेंगे हम लोग, जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, सी। दैट इज इंटरसेक्शन में आप लोग कौन से एलिमेंट लेते हैं बेटा, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चे, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है, इंटरसेक्शन बी में होते हैं कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका अगर मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाऊं तो दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सो दिस, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, सारे एलिमेंट आ गए इसमें। अब ये आपका ए बी सी इज योर सेट ए, सी डी ई इज योर सेट बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है बेटा ये सी, ये सी कॉमन है। अब इस कॉमन रीजन को हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है बेटा, ये इंटरसेक्शन है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जैसे एसोसिएट, पहले आ गया कम्यूटेटिव। तो अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए के। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, यहाँ पे सी था, और अगर यहीं पे आप बी इंटरसेक्शन ए कर लें, आप चाहे ए बी में कॉमन करें या बी ए में कॉमन करें, एलिमेंट तो सी ही कॉमन रहेगा, तो ये सेटिस्फाई करती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहती है बेटा। उसके बाद आ जाता है सेकंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, अब पहले यूनियन के लिए किया था, अब हम लोग इंटरसेक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ए बी सी ये हमने लिए हुए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब क्या आ गया, आपका LHS है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या आ गया आपके पास, अब सी सेट आपके पास नहीं है, तो सी सेट हम लोग एक और कंसीडर कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास बी सी एफ। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, ए बी सी इंटरसेक्शन बी, बी क्या है आपके पास, सी डी ई। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहले इनको कॉमन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इंटरसेक्शन सी, सी क्या है आपके पास बेटा, सी डी ई। तो अब इन में कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है बेटा सी, और फिर इंटरसेक्शन करेंगे आप सी डी ई का। तो जब आप सी डी ई का इंटरसेक्शन करेंगे, तो अब इनमें कॉमन अगेन क्या है, सी। तो दिस इज योर पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आर एच एस। आर एच एस क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा,
तो ये बी सी एफ था सी में, तो हम यहाँ पे एफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें कॉमन फिर से सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आ गया आपके पास आर एच एस। तो ये था आपका बी ए, बी और सी, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन तो कॉमन कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन है बेटा सी, यहाँ डी ई है और यहाँ बी एफ है, कॉमन सी कर लिया। अब ये आ गया ए, अब इन दोनों में कॉमन है बेटा सी, तो अगेन सी कर लिया। अब इसका भी सी कॉमन आया, इसका भी सी आया, तो ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों के रिजल्ट सेम है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है, तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है बेटा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। अब नेक्स्ट आ गया लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ फाई हमने यूनियन में भी किया, तो वहाँ पे ए यूनियन फाई जो होता था बेटा, ए यूनियन फाई आपके पास ए के इक्वल होता, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन के लिए इंटरसेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होता है बेटा, फाई के इक्वल होता है। इसका ध्यान रखिए, क्या है एल एच एस ए इंटरसेक्शन फाई किया हमने, ए है सेट आपके पास ए बी सी, इसका इंटरसेक्शन किया फाई के साथ, फाई इज योर एम्प्टी सेट। अब आपको देखना है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, हमने किया इंटरसेक्शन में आपके पास आते हैं कॉमन एलिमेंट्स। क्या आते हैं बेटा, कॉमन एलिमेंट। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा फाई। तो ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल है, फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे बेटा वो फाई ही रहेगा। उसके बाद आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए। आप किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे बेटा वो सेट खुद आएगा। जैसे ए बी सी है, यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास ए बी सी टी, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है बेटा, तो ए बी सी डी एफ जी एच। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी, तो ये हमने ए बी सी कॉमन लिख दिया, बाकी ये तो कॉमन नहीं है। अब ये ए बी सी ए सेट के इक्वल ही था, ठीक है। तो आपके पास किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो सेट खुद आएगा, और किसी भी सेट का अगर आप यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ बेटा तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि सारे कंबाइन होकर एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाइव। यूनियन के केस में भी सेम था, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए आता था, और इंटरसेक्शन के केस में भी यही है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, कि आपने ए सेट लिया ए बी सी, इंटरसेक्शन किया सेम सेट के साथ। अब देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, तो जो एलिमेंट ए बी सी यहाँ पे वही एलिमेंट यहाँ पे भी है, तो वो ए बी सी ही आएगा, वो सेम सेट आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये जो यूनियन है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट अपने ले लिया, तो ए बी सी सेट हम लोग ले लेते हैं। फिर हमने ए इंटरसेक्शन पहले हमने लिया एल एच एस, ये पार्ट आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी सी डी ई। अब इनको कंबाइन कर लिया, यूनियन है तो कंबाइन करना है, यूनियन है बेटा अगर तो याद रखिए कंबाइन करना है, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन है बेटा तो आपको कॉमन एलिमेंट लेने हैं, इसका ध्यान रखिए। तो यूनियन में कंबाइन करना, हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सी डी ई हमने फर्स्ट सेट लिख दिया, फिर हमने बी लिखा, बी पहले नहीं है तो लिख लिया, सी है, सी पहले लिख लिया तो नहीं लिखेंगे, एफ है लिख लिया। फिर आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, यही कॉमन है तो हमने लिख लिया। उसके बाद आ जाएगा इसका आर एच एस। आर एच एस किसके इक्वल है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए सेट ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए सी आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली सी एलिमेंट लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, बी सी कॉमन है बेटा, हमने लिख दिया। अब इनका यूनियन करेंगे तो बी सी आएगा। अब देखेंगे ये आर एल एच एस बी सेट बी सी के इक्वल है, आर एच एस, इसका मतलब ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है बेटा। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर
इसी ऑर्डर, अगर ए डिफरेंस कर रहे हैं तो a माइनस बी हम लिख रहे हैं, तो इन द सेम ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मतलब हम कर रहे हैं सेट फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो जो रिजल्टेंट सेट होगा बेटा, रिजल्टेंट सेट जो होगा डिफरेंस करने के बाद, तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे सेट में, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन सेट ए, सेट 1 बट नॉट इन सेट। आपको सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट फर्स्ट में प्रेजेंट है और सेट सेकंड में प्रेजेंट नहीं। जैसे ए सेट ये है आपके पास 1 2 3 4 5, बी सेट ये है, तो अगर मैं इसका ए माइनस बी लिखता हूँ बेटा, ए माइनस बी कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ए सेट ये आ गया, डिफरेंस बी कितना है 2 4 6 और 8। तो जब आप ए माइनस बी करते हैं दैट मीन्स फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट, तो आपको सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट सेट में। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट में अगर 1 है, 1 सेकंड में प्रेजेंट नहीं है, हमने लिख लिया। 2 जो है वो सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है तो नहीं लिखा जाएगा। 3 जो है, 3 यहाँ पर है, सेकंड सेट में नहीं है तो 3 लिख लेंगे। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो 4 नहीं लिखा जाएगा। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो 5 लिख लिया जाएगा। 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है तो 6 नहीं लिखा जाएगा। 8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितने मर्जी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट में प्रेजेंट है। और अगर इसी कंडीशन को अगर मैं b माइनस ए की फॉर्म में लिखता हूँ तो b माइनस ए क्या है, सेट b क्या है, पहले सेट b लिखा जाएगा 2 4 6 8, ये आपका सेट b है। और फिर सेट a है बेटा, माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये a आ गया। तो b माइनस ए क्या होगा बेटा, आपको सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी सेट में है और ए में प्रेजेंट नहीं है। तो आ जाइए लिख लेते हैं। 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी है, नहीं लिखा जाएगा। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी है, नहीं लिखा जाएगा। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 है, 8 यहाँ पर नहीं है तो b माइनस ए में आ जाएगा। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है बेटा, इज नॉट कम्यूटेटिव। डिफरेंस ऑफ two sets is not कम्यूटेटिव। दो सेट्स का डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता है, मीन्स a माइनस बी जो है इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए होगा बेटा, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, बाकी हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तक हम लोग आ गए, बाकी एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हम लोग क्लासरूम में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास बेटा।